जय हिंद दोस्तों। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट पे मिसाइल दागना स्टार्ट कर दिया। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा गैस पावर प्लांट है, जिसे रास लाफन सीएनजी हब बोला जाता है, उस पे ईरान ने अपना मिसाइल अटैक किया, जिसके कारण 17% जो एक्सपोर्ट क्षमता थी वो खत्म हो चुका उसका। आप सोच सकते हो कि इसका खामियाजा सारे देश को भुगतना पड़ सकता है। ईरान ने सबसे पहले यह अटैक नहीं किया। यह अटैक तब किया जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पास पे अटैक किया। यह ईरान का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था और इजराइल ने ईरान के सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था पे वॉर किया, जिसके कारण ईरान ने बदले में कतर के इस एलएनजी गैस प्लांट पे हमला किया। अब ईरान के पास खोने का कुछ नहीं था, तो ईरान ने सोचा कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने हमला किया और पूरा जितना मिडिल ईस्ट का देश है, जहां पे गैस प्लांट है, जहां पे तेल है, उन पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। और अब सारे देश सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब वॉर रोक देना चाहिए। फिर भी ईरान ने साफ कहा कि वॉर तब रुकेगा जब तक अमेरिका हमसे माफी ना मांगे। ईरान ने कहा कि तब सारे कंट्री कहां थे जब अमेरिका और इजराइल ईरान के हर एक नेता को मार रहा था, ईरान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा था। अमेरिका जो 23 क्विंटल का बम गिरा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तब तो कोई कंट्री बोलने नहीं आया। लेकिन जब हम मिडिल ईस्ट पे वॉर करना स्टार्ट किए तो सारी कंट्री बोलने आ गए। ये कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने ऐसा किया है। ऐसा होना भी चाहिए था। अगर किसी देश को आप इस हद तक मारो जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, फिर वो बेचारा क्या करेगा। उसने, इसका मतलब ये साफ है कि उसने कसम खाई है कि जब तक उसके अंदर सांस रहेगा वो डरेगा नहीं। जिसे अपने देश से प्यार है वो मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। ईरान का कहना साफ है कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। ईरान ने साफ कहा कि हमारे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, फिर भी हम निडरता से अमेरिका का सामना करेंगे। जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां पे रिफाइनरी है, जहां पे गैस प्लांट है, उसको निशाना बना रहा है ईरान। क्योंकि इजराइल ने ईरान के जो अर्थव्यवस्था होती है, जिसे दिल कहा जाता है, उस पर अटैक किया है, जिसे साउथ पास बोला जाता है। इस साउथ पास के द्वारा ईरान का अर्थव्यवस्था चलता था। आप सोच सकते हो, सबसे पहले स्टार्ट इजराइल ने किया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। इस गैस प्लांट पे हमला होने के कारण आप सोच सकते हो कि भारत में ही नहीं, कई देश में गैस का रेट और पेट्रोल का दाम बढ़ सकता है, बिजली का रेट बढ़ सकता है, यहां तक कि कई फैक्ट्रियां बंद हो सकती है। इससे पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा सकता है। इसीलिए सारे देश और नाटो के देश भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि युद्ध रोकना चाहिए। यहां तक कि अमेरिका भी टिप्पणी किया और बताया इजराइल को कि तुम्हें गैस प्लांट पे वॉर नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं बस दिखावा था। ये दोनों के साझेदारी के साथ ही ईरान के गैस प्लांट साउथ पास पर अटैक किया गया था। दोस्त, ईरान अपनी अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। वो जान चुका है कि अब ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, तो अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि अमेरिका और उन देशों को सबक सिखा सके कि किसी देश पे अटैक करना कितना भारी हो।